नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीति पटेल। आज हम महादेवी वर्मा रचित बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बहुत सुंदर काव्य आत्मा परमात्मा के संबंध को व्यक्त करने के लिए जो विभिन्न उपादानों का सहारा लिया गया है, और उस काव्य की आज हम चर्चा करने वाले हैं। अपने हृदय की तड़पन और पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कवित्री ने चातक, निष्ठुर दीपक, बुलबुल इत्यादि अप्रस्तुतों को जुटाकर इस काव्य की रचना की है। हमारे दार्शनिकों के मतानुसार, उनके मत अनुसार आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। आत्मा का तादात्म्य परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है और उसके कारण, परमात्मा के साथ जुड़ा होने के कारण उसका एक अलग ही अस्तित्व है। दोनों का मिलन आत्मा के लिए कल्याणकारी है। कवित्री ने इसी भाव को बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ काव्य में स्पष्ट किया है। हे परमात्मा, काव्य का हम भावार्थ समझेंगे तो प्रारंभ करते हैं कि प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं, हे परमात्मा मैं तुम्हारी वीणा भी हूँ और वीणा से निकलने वाली रागिनी भी हूँ। तात्पर्य साधन साध्य दोनों हूँ। अब तक मेरी नींद अचल और कणकण में स्पंदन रहित थी। जगत के प्रथम स्पंदन में ही मेरी प्रथम जागृति हुई। मेरा पता प्रलय के समय ही चलता है। मेरे पद चिन्हों से ज्ञात होता है कि सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी मेरा चिन्ह शेष रह जाता है। मैं वह शाप हूँ जो बंधन में पड़कर वरदान बन गया है। तात्पर्य, आत्मा मानव शरीर के बंधन में पड़कर वरदान रूप बन जाती है। महादेवी कहती है कि मैं किनारा भी हूँ, मैं वीणा भी हूँ, मैं उस वीणा से निकलने वाली रागिनी भी हूँ, मैं वो शाप हूँ जो बंधन में पड़कर वरदान बन जाता है। आगे कहती है कि मैं किनारा भी हूँ और किनारे से रहित नदी भी हूँ। तात्पर्य, जीवन का अंत होने पर आत्मा परमात्मा में लीन होकर कुलहीन नदी के समान असीम हो जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं रहती। कवित्री कहती कि मैं उस प्यासे चातक की तरह हूँ। चातक का उदाहरण, जिसकी आंखों में सदा बादल का निवास होता है। मैं उस निष्ठुर दीपक के समान हूँ जो पतंगा जो पतंगे के प्राणों के लिए घातक होता है। मैं वो व्याकुल बुलबुल की तरह हूँ जो सदा फूलों को अपने हृदय में छिपाए रहता है। मैं वह छाया हूँ जो शरीर का एक भाग होकर भी हमेशा अलग रहती है। हे प्रियतम, परमात्मा को कहती है महादेवी वर्मा, हे प्रियतम मैं तुमसे दूर होकर भी अखंड सौभाग्यशाली हूँ। यहाँ आत्मा परमात्मा के अलौकिक प्रेम का कवित्री ने चित्रण किया है। महादेवी वर्मा अपने को आग के समान बताते हुए कहती है कि मैं उस आग के समान हूँ जो गर्मी के स्थान पर बर्फ की बूंदें प्रदान करती है। मैं वो शून्य हूँ जिस पर लोग अपने पलक पावड़े बिछाते रहते हैं। तात्पर्य, शून्य होते हुए भी उसका लोगों द्वारा आदर सत्कार होता है। मैं वह पुलक हूँ जो कठिन पत्थर में पलती है, अर्थात कठोर दिल में पलने वाली प्रसन्नता के समान हूँ। मैं वह प्रतिबिंब हूँ जो ईश्वर के हृदय में दिखाई देता है। मैं नीला बादल भी हूँ और उसमें चमकने वाली सुनहरी बिजली भी हूँ। यहाँ आत्मा परमात्मा का एकत्व बताया गया है। कवित्री अंत में कहती है, बहुत छोटा सा अच्छा काव्य है, कहती है कि मैं नाश भी हूँ और अनंत विकास का क्रम भी हूँ। त्याग की अपार शक्ति से युक्त दिन भी हूँ और चरम आसक्ति से युक्त अंधकार भी हूँ। मैं वीणा का तार भी हूँ और उस वीणा से झंकृत करने वाला आघात भी हूँ। मैं वीणा से निकलने वाली झंकार भी हूँ और झंकार की गति भी हूँ। मैं ही मधु पात्र, शराब का प्याला, मधु भी मैं ही हूँ। भोरा भी हूँ, शराब से प्राप्त विस्मृति भी मैं हूँ। मैं होठ भी हूँ, होठों पर सदा रहने वाला हास्य रूपी चांदनी भी मैं ही हूँ। यहाँ आत्मा परमात्मा से अभिन्न है, इस बात को स्पष्ट किया गया है। महादेवी वर्मा ने इस काव्य के जरिए आत्मा परमात्मा का एकत्व सिद्ध किया है। आत्मा का अस्तित्व भिन्न है, फिर भी ये भी बात स्पष्ट की है। अलौकिक प्रेम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अलौकिक प्रेम द्रष्टव्य होता है और हमेशा
महादेवी कहती है कि मेरी आंखों में सदैव चातक जिसकी आंखों में सदैव बादल का निवास होता है, बीन भी मैं हूँ, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। बहुत सुंदर काव्य है। आशा रखती हूँ आपके लिए, आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि लाएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।